हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है, सब अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए। यस, इनकेस कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यस मुझे पूछिए, नो प्रॉब्लम। यस, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर फ्रॉम माय साइड। ओके, नाउ अब हम जो जिस चैप्टर पे उस चैप्टर पे हम आ रहे हैं। ठीक है, 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। यस, हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर उसके रिगार्डिंग हमने कर दिए हैं। ठीक है, जस्ट इसमें हमने जो अभी तक देखा है जस्ट वो भी मैं आपको थोड़ा जिस ओवरव्यू दे दूं। जस्ट फर्स्ट वी बिगेन विथ अ बेसिक काउंटिंग। ओके, एक्चुअली ये जो चैप्टर है यस वी नीड लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस एक्चुअली ये हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उसको इन्वॉल्व कर रही है। रियल लाइफ का एक्चुअली ये चैप्टर भी है। यस, जो रियल लाइफ में कैलकुलेशंस लेंदी और टीडियस हो जाते हैं। ओके, काउंटिंग जो लेंदी और टीडियस हो सकती है विच इज एरर प्रोन। ओके, उसको हम ये सारी चीजें यूज करके हम इजी बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने जस्ट बिगिन किया था इस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस काउंटिंग का जो चैप्टर है उसमें 2 प्रिंसिपल हमने देखे थे एंड दीज आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस चैप्टर। उसको अच्छे से आपको समझना है। मीन्स एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको वो चीजें इंप्लीमेंट भी करनी है। दैट इज हमारे पास जो बेसिक 2 फंडामेंटल हमने जो प्रिंसिपल पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें यस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। सो दोज वर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग है। यस, बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी चीजों में से कोई भी एक इस तरह से आइदर दिस और दिस और दिस तो हम एडिशन करते हैं एंड ये भी वो भी। यस, दिस एज वेल एज दैट। ओके, इस तरह का होगा तो यस उसकी किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं या पॉसिबली कॉम्बिनेशन हम उसका जस्ट इन ऑर्डर। द थिंग इज दैट यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स। ओके, हम जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स देख रहे हैं तो अरेंजमेंट में नथिंग बट उसका जो ऑर्डर है वो हम एक स्पेसिफिक मैनर में डिफरेंट ऑर्डर्स किस तरह से आ रहे हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो इस तरह से एक से ज्यादा चीजों का होगा तो तब हम मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर देंगे। ये भी एंड दैट, दिस एंड दैट इस तरह से होगा। ओके, यस सर, एनी वन ऑफ दिस तो एडिशन, बट दिस एंड दिस इस तरह से होगा। ओके, उसमें भी एक से ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल होगी तो उन सारी चॉइसेस का हम मल्टीप्लिकेशन करके फिर जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक, सो एक्चुअली उसके जो अरेंजमेंट्स बनाते हैं वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है। ये बेसिक वो दोनों में यू आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, देन लास्ट लेक्चर में जस्ट उसके बेसिस पे हमने जस्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर से बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल भी किए। फिर हमने उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया लास्ट लेक्चर में। ओके, दैट इज एनपीआर की फॉर्मूला देखी थी। ओके, नाउ द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन different distinct objects taken are at a time is without repetition. Okay, उसमें NPR stands only for just all different objects without repetition. That means n different objects means से are objects taken at a time without repetition। उसका NPR उसका फॉर्मूला में आज लिखूंगा भी ये सारी चीजें क्योंकि नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है उसमें उसका बेसिस ही हमें आगे बढ़ाना है। ओके, उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन करना है। मेरा आज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, आपको ये अच्छे से समझा देना है कि यस जब सब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट डिफरेंट नहीं होंगे तो उसके परम्यूटेशंस, उसके ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स किस तरह से हम फाइंड करें। दैट इज मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज का लेक्चर, वो चीजें वो मुझे आज कैसे भी करके आपको वो चीजें अच्छे से समझानी है। ठीक है, सो द थिंग इज दैट यहाँ पे हमने लास्ट में एनपीआर दैट इज एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। ओके, उसमें अगेन एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, आर टेकन एट अ टाइम विद रिपीटेशन। तो उसके जो परम्यूटेशंस थे वो एन रेज टू आर, वो चीज हमने ये 2 चीजें देखी। ठीक है, वो दोनों में यहाँ पे वापस लिख रहा हूं। और एनपीआर के कुछ स्पेसिफिक हमने जो वैल्यूज जैसे NP0, NP1 एंड NPN यस उसमें से यस जो हमें आगे वापस यूज करनी है वो भी हम लिखेंगे। वो 3 आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, सो यस यहाँ पे फर्स्ट ये चीजें लिखता हूं। उसके बाद
हमें जो आज पढ़ना है, हियर ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। उसमें सारे सेपरेट अलग से नहीं होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, लेकिन कुछ कॉमन सेम हो सकते, एक से ज्यादा हो सकते। तो उस टाइप के जब ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके परम्यूटेशन या उनके अरेंजमेंट या परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट्स आर सिनोनिमस, उस तरीके से हम इसको लेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट्स को। ओके, द थिंग इज दैट यहाँ पे जो हम पढ़ चुके हैं वो द नंबर ऑफ permutations, or you can write arrangements of n different, or you can say distinct objects taken R, where R is 0 less than R less than equals to n। n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें से यस ऑब्वियसली मैक्सिमम सिलेक्शन हम n का ही कर सकते हैं या उससे कम का कर सकते हैं। ओके, टेकन R एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन is NP R n factorial divided by n माइनस, ये फैक्टर, इसका फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस डिवीजन करना है। ओके, और इसमें अगर हम R ऑब्जेक्ट से तो R का एट अ टाइम में सिलेक्शन करता हूँ, सॉरी n का एट अ टाइम ऑल ऑब्जेक्ट्स का मैं अरेंजमेंट करता हूँ, दैट मीन्स ये चीज होगी NP n। ओके, the number of permutations of n different objects taken n at a time, सारे के, okay, without repetition will be n factorial। ये आंसर मैंने आपको याद रखने को बोला है। ओके, ये हम बहुत बार ये इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, npn is equals to n factorial, that means अगर ये 5p 5 होगा, 5 factorial 10p 10 होगा तो 10 factorial। ओके, और इसके ऊपर से आप वेरीफाई कर भी सकते हैं, हमने उसके ऊपर से ही लिया है। और सिमिलरली अब द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम with repetition is equals to n raised to r। ये दो फॉर्मूला हमने एस्टैब्लिश की। ठीक है, नाउ अब हमें जो रियल आज का जो एक्सटेंड करना है वो चीज। ओके, इसमें ये चीजें हम देखेंगे। यस, हियर आई विल जस्ट हैव एडिंग हेडिंग permutations of objects where all objects are not distinct or different ऑब्जेक्ट्स। यस, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। ओके, और ये चीज मुझे आज एक्सप्लेन करनी है, अच्छे से आपको समझना है। ओके, नॉट डिफिकल्ट, जस्ट बेसिक चीजें हम करते हुए जाएंगे। ये चीज मैं आपको इलस्ट्रेशन से पहले समझाऊंगा। हम एक दो इलस्ट्रेशंस लेते हैं, उसके बाद जो इसका जो जनरल फॉर्म या जनरल जिस तरह से इसमें है ये एन टेकन आर एट अ टाइम, ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। ओके, हमने इसको स्टार्टिंग किए थे कुछ एग्जाम्पल से, बेसिक प्रिंसिपल से, तो उसके ऊपर से फिर हमने ये फॉर्मूला पे आए थे, जनरल वे में आए थे। तो यहाँ पे भी हमें जनरल वे में जाना है। ओके, लेकिन उससे पहले हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे। इलस्ट्रेशन से मैं समझाऊंगा, एक दो दूंगा मैं एक्चुअली। यस, एज फॉर एग्जाम्पल, सो आई एम टेकिंग फर्स्ट
Okay, permutation, or you can say arrangement of word टू। जैसे यहाँ पे सारे इसके जो वर्ड्स है, सारे जो लेटर्स है, उनका इस्तेमाल करके हमें इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, टी डबल ओ टू। जैसे यहाँ पे जैसे एक छोटा एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ जिससे हम छोटे से जैसे इसके बाद 4 वर्ड्स का भी एक लूंगा। ओके, और उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट। ओके, यहाँ पे ये 2 लिया है, टी डबल ओ टू। ओके, ना यहाँ पे ये दो एक्चुअली ओ सेम है। ओके, ना इसको समझना है ना, हमने ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के समझे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वी विल ट्रीट दिस 2 ओ एज अ डिफरेंट। दैट मीन्स वैसे तो सेम ही है, लेकिन देखते हैं कि अगर इन दोनों को हम डिफरेंट लेते हैं, दैट मीन्स ये दोनों को अलग अलग नाम दे देते। एक बार एक ओ को O1 बोलेंगे, दूसरे को O2। लेट अस वी ट्रीट लाइक दिस। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो उसका अल्टीमेट आंसर है वो किस तरह से लाना है, लेकिन वो आंसर लाने में उसको जो डिस्टिंक्ट समझ के लेना है वो हेल्प हमें करेगा। ठीक है, नाउ हियर एक्चुअली देयर आर 2 O's। यस, दैट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। यहाँ पे 2 O सेम है। ठीक है, yes, अभी तक हमने जो देखा था वो उसमें इस तरह के वर्ड्स थे ROAC। यस, उसके परम्यूटेशंस हमने देखे थे, उसमें चारों डिस्टिंक्ट है। यस, यू कैन हैव मेनी वर्ड्स लाइक दिस, टॉर्च, 5 डिस्टिंक्ट है। या ओके, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, या इसमें ट्रे। ओके, सो दिस आर ऑल डिस्टिंक्ट वर्ड्स। या 3 लेटर्स के भी बे। यस, ऑल आर डिस्टिंक्ट। ओके, तीनों जो लेटर्स है वो डिस्टिंक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये 2 डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों सेम है, तब उसके परम्यूटेशंस फाइंड करना है। तो यस, हियर देयर आर 2 O's। ओके, नाउ लेट अस treat these 2 O as different letters, say O1 and O। अगर हम इसको यस एक को O1 बोलेंगे और एक को O2 बोलेंगे, अगर ये तीनों, अब इन दोनों को मैं डिस्टिंक्ट समझूंगा, डिफरेंट समझूंगा, तो यस मेरे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं यस उसके सारे परम्यूटेशंस मुझे फाइंड करने, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। ये तीनों हमें यूज करने 3p3। इफ वी आर कंसिडरिंग जस्ट ऐसे समझो, मानो ऐसे। ओके, तो 3p3 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल वे होगा। ओके, सो लेट अस ट्रीट दिस 2 O's as O as different letters, say O1 and 2. Then total number of permutations will be 3p3 is equals to 3 factorial। ओके, नाउ बट इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। अब हम इसको इन रियल देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यस यहाँ पे साइड में ये पूरा हम ये देखते हैं। यस, परम्यूटेशंस एक्चुअली ये डिफरेंट तो नहीं है। परम्यूटेशंस व्हेन O1 and O2 are different। और सामने permutations when O1 and O2 is same O। या इनफैक्ट वो सेम O ही है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट यस इसके मैं पॉसिबल लिख रहा हूं, तो यस एक्चुअली 6 है ना, तो जस्ट डिफरेंट लेके मैं लिखूंगा, तो इस तरह से इसको मैं पहला लिखूंगा T
O1 O2। अगर ये डिफरेंट है तो ये TO2 O1 ये भी डिफरेंट होगा। अगर दो O डिफरेंट में ले रहा हूं, अलग अलग ले, इन रियल लाइफ वो हम करने वाले नहीं है, वो पॉसिबल होगा ही नहीं O1 O2 इस तरह से। लेकिन अगर मैं ऐसा मान के कर रहा हूं कि ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो यस ये दो उसके सेपरेट, ये जो आर है इसमें ये दोनों काउंट होंगे, डिफरेंट काउंट होंगे। बट लेकिन अगर ओ दोनों को ओ समझूंगा तो ये एक ही है एक्चुअली, T O। ओके ना, अभी इसका दूसरा कॉम्बिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, O1 TO2 यस O2 TO1। अगर O1 एंड O2 ये O के दो फॉर्म अलग है तो ये दोनों डिफरेंट परम्यूटेशंस है। बट अगर O सेम एक ही है O, तो यस ये एक्चुअली एक ही है O T। ओके नाउ थर्ड इसमें O1 O2 T O2 O1 T। O1 O2 डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो ये दो अलग अलग परम्यूटेशन है। बट अगर दोनों को हम O समझेंगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा, O O T। तो यस वैसे देखा जाए यहाँ पे O रिपीट हो रहा है, O दो बार आ रहे हैं, तो एक्चुअली उसके परम्यूटेशंस 3 ही बनने चाहिए। अगर मैं डिफरेंट ले रहा हूं तो ये 6 बन रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अब इसको किस तरह से लाना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे TO1 O2 और TO2 O1 में ये जो O के अंदर जो परम्यूटेशन अंदर O के जो इंटरनल अरेंजमेंट्स है वो सेम है। आप O1 O2 लिखो या O2, दैट मींस इनका जो प्लस अगर आप इंटरचेंज करोगे तो वो सेम ही है। ओके, तो दैट मींस इसमें ये 2 काउंट हो गए, तो लेकिन एक्चुअली ये एक ही काउंट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक में यहाँ पे दो इनका इंटरनल करेंगे, दैट मींस 2 ऑब्जेक्ट है, 2 में से 2 का परम्यूटेशन, सो 2p2 दैट इज अ 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे यस O 2 बार आ रहा है, 2 O बार आ रहा है, तो यस इनके जो ये इंटरनल जो उनके जो परम्यूटेशन है दैट विल बी द सेम, इट विल नॉट बी द डिफरेंट। ओके, सो हर एक में हो रहा है, तो यस यहाँ पे जो मुझे आंसर 3 लाना है वो किस तरह से, हमने फर्स्ट रियल देखा 3 आंसर है, लेकिन इस तरह से डिस्टिंग करेंगे तो 6 आंसर है जो गलत है, तो उसको मॉडिफाई किस तरह से करना है वो चीज हमें समझनी है। वो हम छोटे एग्जांपल से समझ रहे हैं, ये चीज फिर हम इन जनरल वे में कितने भी बड़े एग्जांपल्स में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, हियर द in every, these are different permutations of T double O, okay, here in every permutation of 2, the internal permutations of or you can just write bracket में arrangement, of these 2 O is same, that is possible permutations of 2 O are 2 factorial. Therefore, permutations of word T double O is equals to
डिस्टिंग करेंगे तो 3 फैक्टोरियल और इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ओके, बिकॉज वो दो सेम ही है, हर एक में वो चीज है, दैट मींस हर एक में वो डबल हो रहा है, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। सो हियर इट विल बी, इसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकेंगे। लेट अस से मैं ये पूरा स्टेटमेंट राइट हैंड साइड लिखता हूँ जिससे आपको वो दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे ये चीज हम एक्सटेंड कर रहे हैं। Therefore, total permutations of word 2 is equals to 3 factorial upon 2 factorial. Yes, now इसका सिंप्लीफिकेशन हमें पता है, हमने कुछ प्रैक्टिस की है इसकी। 3 की जगह 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट हो गया आंसर। ओके, ये तो जस्ट ये छोटा वर्ड था, तो हम जस्ट ऐसे देख के यस अज्यूम करते हैं, मींस इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे होंगे तब ये चीजें पॉसिबल नहीं बनेगी। तो तब हमें कुछ एक सिस्टम एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी जिससे हम उसका डायरेक्ट आंसर, जिस तरह से इसमें पहले यस इस तरह के जो डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे उसमें हमने जस्ट एज इफ ये इतनी तरह से सिलेक्ट होगा, इसके बाद ये इतनी तरह से सिलेक्ट कर सकते, ये चीजें हम रियल करते थे, उसको हमने जस्ट एनपीआर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला के फॉर्म में डायरेक्ट। वहां पे ये आपको ये इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी ये चीज है, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, सब जो ऑब्जेक्ट्स है जिसका मुझे परम्यूटेशंस या डिफरेंट अरेंजमेंट्स लेना है, उसमें सब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट डिफरेंट नहीं होंगे। यस, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे, एक से ज्यादा बार हो रहे होंगे। ओके, यस, ये 3 बार भी हो सकते हैं किसी वर्ड में। ओके, वो हम देखेंगे। ओके, उसमें उसको किस तरह से डील करना है वो भी वहां पे देखेंगे। बट यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन देना है, तो थोड़े छोटे वर्ड्स लेने पड़ेंगे जिससे हम वो इजीली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे यस ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अगर देर आर मोर, यहाँ पे जैसे 2 ओ रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे पहले तो ये सारे डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट होंगे तो कितने होंगे, तो 3 है, तो 3 डिस्टिंक्ट है, तो 3 में से 3 का 3 फैक्टोरियल, वो चीज डिवाइड बाय जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो रहा है। यस, यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यस 2 ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल जो ऑप्शंस होंगे वो 2 ही होंगे। ओके, यस, O1 O2 या O2 O1, यस हर एक में ये चीज होगा, तो उसको मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो यस आई गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, हम एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देख रहे हैं। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि यस 2 वर्ड्स है और उसमें अगेन लेकिन टोटल वर्ड्स 4 रहेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद एक से ज्यादा वर्ड्स रिपीट हो रहे, वो चीजें देखेंगे, फिर हम इसका जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, मैं नेक्स्ट और एक आपको इलस्ट्रेशन इसके बेसिस पे दिखा रहा हूं। ये स्टूडेंट यहाँ पे और एक सेम इलस्ट्रेशन पहले देखेंगे। एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग सेकंड, परम्यूटेशंस यानी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशंस of word week। ओके, जैसे 4 है, यस ऑल आर डिस्टिंक्ट लेटर, यहाँ कोई रिपीट हो रहा है, यस यहाँ पे ई रिपीट हो रहा है। ओके, सो यस यहाँ पे हम देखेंगे इसको यस कैसे हमें ट्रीट करना है, इसके परम्यूटेशंस किस तरह से फाइंड करना है। ओके, तो यस यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में किया था, लेट अस ट्रीट टू ई एस डिफरेंट ई से E1 and E2। ओके, अगर ये मैं एक E1 बोलूं और एक E2 बोलूं और डिस्टिंक्ट है ऐसा मैं लेता हूं। ओके, तो ये 4 डिफरेंट लेटर्स हो गए, 4 डिफरेंट लेटर्स के all possible permutations taking all 4 at a time, that is B4 P4। therefore yes, considering E1 and E2 as distinct
then number of permutations is equals to 4p, 4 is equals to 4 factorial. ओके, सो जस्ट नाउ वापस हम यस जो एक्सरसाइज टी डबल ओ में की थी वो एक बार में फ्लिप की आपको जस्ट रियल में दिखा दो, फिर हम जर्नल को इमेज चलाएंगे. ओके, नाउ परम्यूटेशंस considering or taken E1 and E2 as different. Okay, the सामने permutation considering E1 and E2 as same E. ओके, यस यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली यस 4 फैक्टोरियल यानी 24 है, बट रियल में 24 नहीं होंगे. यस डिफरेंट करेंगे तो ये 24 नहीं होंगे. जस्ट एक बात, जैसे थोड़ी एक एक्सरसाइज है, जैसे उसके बाद में यस जर्नल जो स्टेटमेंट लिखूंगा फिर वो आपको अच्छे से समझ आएगी. ठीक है, तो यस मैं ई से स्टार्ट करता हूँ. यस इसका एक ये चीज होगा. ओके, E1 E2 PW, यस यही वर्ड हमें यूज करना है. ठीक है, लेकिन मैं अल्फाबेटिकली जा रहा हूँ जिससे हम इजिली इसको लिख पाएंगे. इसका E2 E1 PW. यस अगर डिस्टिंग होंगे तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, बट अगर दोनों को सेम ई समझेंगे तो ये दोनों अरेंजमेंट एक सेम ही है और एक्चुअली रियल वही है. ये एक्चुअली एक ही बनेगा E E P W. ओके, ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट्स. ओके, नाउ ई का अगर सेकंड में लूंगा तो यस यहाँ पे E1 E2 WP E2 E1 WP. ओके, यस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. यस अगर डिफरेंट हो गए तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, बट एज इफ ये दोनों ई ही है और इनफैक्ट वो ई ही है तो एक ही अरेंजमेंट एक्चुअली बनेगी, वो बनेगा ई ई डब्ल्यू. ओके, नेक्स्ट हम लेंगे ई पी E1 E W. जस्ट एक दूसरे से अलग अलग ही है. ये E2 P E1 W. दोनों डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे थे ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, बट रियली में ये सेम ही है तो दोनों एक ही होंगे. तो यस ये E P E W. ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट लेंगे E W E1 W E2 P E2 W E1 P. यस सेपरेट है, डिफरेंट है दोनों E तो ये डिफरेंट है बट दे आर सेम, तो इसका एक्चुअली एक ही परम्यूटेशन होना चाहिए. E W E P. ओके, नाउ ये चीज हो गई. इसके बाद हम E वाले आ गए, E P E W वाले आ गए. नाउ E1 P W E2 P W E1. ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो यस नो प्रॉब्लम, ये सेम ही है. ओके, सो यस अगर ई सेम है तो ये एक ही है, डिफरेंट है ये दो है. ये इनफैक्ट ये अगर डिस्टिंक्ट ले रहे हैं तो अलग है, बट वो एक ही है तो इनकी जगह पे एक ही परम्यूटेशन होना चाहिए. दैट इज E P W. स्टिल अगर इसका बनाएंगे तो ये 1 2 3 4 5. यस अगेन E1 WP E2 E2 WP E1. यस डिस्टिंक्ट है तो दो अलग है, बट ये सेम है तो इनकी जगह पे एक ही होना चाहिए. E WP E. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. ये सारी चीजें हो गई. नाउ ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, वापस मैं हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ. ओके,
इस लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट वाले और राइट हैंड साइड वाले दोनों ई एक ही है, तो वही चीज समझेंगे। ओके, नाउ हम पी से स्टार्ट करेंगे। पी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पी ई E1 E2 W P E2 E1 W। जस्ट दोनों डिस्टिंक्ट में समझ रहा हूँ, E1 दो ई को मैं अलग समझ रहा हूँ, तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट से, बट इनफैक्ट दोनों एक ही है और रियल वैसे भी वो एक ही है, तो ये एक ही आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम P E1 W E2 and P E2 W E1। ओके, ये सारी चीजें आपको समझ आती जा रही होगी। ओके, अगेन इसमें P W E1 E2 P W E2 E1। तो यस, ये होगा P W E E। नाउ W से स्टार्ट करते हैं, तो यस V W E1 E2 P W E2 E1 P W E1 P E2 W E2 P E1। यस, ये होगा W P E1 E2 W P E2 E1। अगर मैं E1 E2 का डिफरेंट समझ रहा हूँ, ये दो ई डिफरेंट है ऐसा समझ के मैं इनके परमुटेशंस ले रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 24। ओके, बट इन रियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चीज सही है, दैट इज द करेक्ट। वो परम्यूटेशंस 12 होने चाहिए, 24 नहीं होने चाहिए। तो यस, अगेन देखेंगे हर एक में जो E1 E2 का इंटरनल अरेंजमेंट है, हर एक में दो स्पेस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे, तो यस इनका इंटरनल जो दो परम्यूटेशंस है, 2 आउट ऑफ 2 उनके परम्यूटेशन, दैट इज 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स यहाँ पे दो है, रिपीट ई दो बार हो रहा है, तो यस यहाँ पे इनके जो इंटरनल परम्यूटेशंस है वो सेम रहेंगे। ओके, बट तो ये चीज यहाँ पे करेंगे, बट द इंटरनल permutations of 2 E1 and E2 are same. That is 2 factorial permutations of E1 and E2 are same. Therefore, number of permutations of word VIP is equals to, सबको डिस्टिंक्ट समझेंगे तो 4 फैक्टोरियल, इसमें ई दो बार आ रहा है, उसके जो 2 फैक्टोरियल वो सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल is equals to 12। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो चीज आ गई। सो ये इस तरह से किया जाता है। जस्ट यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट आपने को ये समझना है। हम फिर एक से ज्यादा की ओर में नेक्स्ट जा रहा हूँ। ओके, और फर्स्ट एक ही लेटर जो रिपीट हो रहा है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ इफ आई कैन हैव एनी वर्ड विच हैज मोर देन 2, अगर मेरे दिमाग में अभी तो यस, एक अगर मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर
यस डीपेस्ट। ओके, ये जस्ट मैंने एक वर्ड लिखा है, इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जस्ट कैन यू जस्ट टेल मी नाउ। यहाँ पे वैसे कितने टोटल, फर्स्ट तो लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लेटर्स है। 7 लेटर्स सब डिस्टिंक्ट है कि कोई रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ई रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 टाइम्स। अगर इन 3 को मैं नाम दे दूं E1 E2 E3, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूं E1 E2 E3, तो यस ये 3 के इंटरनल, यस एक वन ऑफ द इनके जो अरेंजमेंट में करूंगा उसमें से एक अरेंजमेंट ये भी होगी। इस अरेंजमेंट में ये E1 E2 3 के इंटरनल जो रहेंगे, इंटरनल यानी कि यहाँ पे ये E1 E2 E3 अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर E1 E2 E1 E3 E2 2, फिर E2 E1 E3 थर्ड, E2 E3 E1 4, E3 E1 E2 5, E3 E2 E1 6। ये 6 अरेंजमेंट्स अगर ये डिफरेंट है तो सेम है, बट अगर मीन्स ये डिफरेंट है तो यस ये सारे अलग अलग चीज है। जो मैंने ये 6 कॉम्बिनेशन आपको एक ही ये वर्ड में वो डिफरेंट है, बट इनफैक्ट ऑल दिस 3 ई आर सेम, दैट इज इनके जो इंटरनल जो परम्यूटेशन दैट इज 3 है तो 3 के परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल। तो यस इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 7 को डिस्टिंक्ट समझेंगे तो इसका टोटल परम्यूटेशन 7 फैक्टोरियल, बट इसमें ई 3 टाइम्स आ रहा है, तो यस इनकी इंटरनल तीनों की जो परम्यूटेशन है वो 3 फैक्टोरियल। एन चीज है, एन चीज का अगर ऑल आर डिस्टिंक्ट तो एन चीजों में से एन चीजों का परम्यूटेशन दैट इज एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जस्ट हम उसको थोड़ा, और ये चीज यहाँ पे जो कंसेप्ट ये यूज करेंगे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल में हमें ये यूज करने को आएगा, इंटरनल जो परम्यूटेशन है वो कंसिडर हमें करने को आएंगे। तो यहाँ पे इंटरनल जो E1 E2 E3 के जो है वो यहाँ पे 3 है, तो ऐसे 6 जो ऐसे परम्यूटेशन है वो सेम होंगे। अगर ये डिफरेंट ले रहा हूं तो वो 6 बनेंगे, लेकिन तीनों को अगर मैं एक ही सेम ही मानता हूं तो वो एक ही बनेगा। तो इस केस में और 6 यानी दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो दैट मीन्स अगर गिवन वर्ड में कोई एक लेटर, अभी जस्ट अभी एक का ही ले रहा हूं और एक से ज्यादा का मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, अगर किसी वर्ड का या किसी ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम इन जनरली बोलेंगे क्योंकि हमको कई बार नंबर्स देते हैं, कोई जैसे जैसे वर्ड दे देते हैं, या तो फिर नंबर ऑफ फ्लैग्स, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स इन जनरल हम बोलेंगे। अगर जो ऑब्जेक्ट्स हमको दी गई है तो सब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बार, अभी एक का ही ध्यान करो, कोई एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो यस जितने भी ऑब्जेक्ट्स मुझे दिए फर्स्ट उसको मैं डिस्टिंक्ट समझ के उसके परम्यूटेशन फाइंड करूंगा, फिर उसको डिवाइड करूंगा। अगर एक ऑब्जेक्ट 3 टाइम आ रहा है तो जो भी यहाँ पे जैसे ई 3 टाइम्स आ रहे हैं तो लेटर 7 है तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल हमने देखा, आगे का एग्जाम्पल जिसमें ओ 2 बार था 3 वर्ड से, तो 3 वर्ड्स के पॉसिबल परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल, ओ 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे ये वीक वर्ड है, टोटल वर्ड्स 4 है, 4 डिस्टिंक्ट होते हैं तो उनके जो परम्यूटेशन है वो 4 फैक्टोरियल बनते, लेकिन ई 2 टाइम्स आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और सेम में यहाँ पे टोटल 7 वर्ड्स है, 7 वर्ड्स डिस्टिंक्ट होते हैं तो उनके 7 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, ई 3 टाइम्स आ रहा है तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि हर एक परम्यूटेशन में, जैसे यहाँ पे ये हर एक परम्यूटेशन में वो ये चीज अप्लाई होगा ही। ओके, 2 जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉम्बिनेशन, ऐसे यहाँ पे एक में, और ये बहुत लंबा हो जाएगा, दैट इज वाई वी कैनॉट जस्ट, वी विल हैव टू गो अ जनरलाइज वे। यहाँ पे इसलिए मैंने यही एक परम्यूटेशन, एक इसमें से एक वर्ड ये, इसके परम्यूटेशन डिफरेंट लेंगे तो कोई डी से बिगिन होता होगा, कोई ई से बिगिन होता होगा, फिर अंदर आगे पीछे भी होते रहेंगे, उनमें से एक वर्ड ये भी बनेगा डीपेस्ट, वो भी एक उसका परम्यूटेशन ही होगा। इस परम्यूटेशन में देखेंगे
तो अगर इन तीनों इवन ई को डिफरेंट हम लेंगे तो यस इसके 6 अलग अलग परम्यूटेशन बनेंगे, बट वो 6 के 6 परम्यूटेशंस वो सेम वर्ड डिपेस्ट ही दिखा रहा है। तो ये जो डिस्टिंक्ट तरीके से लिए डिवाइड बाय 6, दैट इज 6 इज नथिंग बट ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये ई तो उसका 3 फैक्टोरियल। ओके, सो ये इस तरह से किया जाता है। ओके, सो जस्ट डू इट। हम एक एग्जांपल जस्ट देखते हैं, जो ये कंसेप्ट में यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं ना, तो यस यहाँ पे बस एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हैं, उसमें हम किस तरह से डील करते हैं, और उसके बाद हम जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सो जस्ट राइट नाउ ये स्टूडेंट यहाँ पे, और थर्ड वाला इलस्ट्रेशंस। ओके, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम। ओके, कंक्लूड दैट मीन्स ये टॉपिक का जो ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ओके, डिस्टिंक्ट। ओके, नंबर ऑफ permutations of word institute। Here we can see that yes कोई लेटर रिपीट हो रहा है। फर्स्ट तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके ना, फर्स्ट तो यस कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो यस आई कितने टाइम हो रहे हैं, 1 2 टाइम है। और कोई लेटर यस टी 3 टाइम्स, 1 2 3। बाकी के लेटर्स डिस्टिंक्ट है कि नहीं, और ये जो चीज लिख रहा हूं आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस रखनी जिससे आपका कोई मिस नहीं हो जाए। ओके, यस बाकी के लेटर्स कौन से, आई आ गया, एन 1 टाइम है, एस 1 टाइम है, टी आई तो आ गए, यू एंड ई डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, दैट मीन्स एक ही टाइम है ये चारों। यस ये 1 2 3 4 4 + 5 9, टोटल 9 हो गया। यस ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको एग्जांपल में भी यही चीजें करनी है, जिससे कोई लेटर आप मिस नहीं कर रहे हो, टोटल नंबर्स का पे जा नहीं रहे। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो आई 2 टाइम्स और टी 3 टाइम्स, और बाकी के वो सारे डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। ठीक है, टोटल 9 है। ओके ना, यस यहाँ पे हियर इफ वी consider 2i as separate, i1 and i2 also 3t as a separate or different, t1 t2 and t3, then total number of permutations is equals to 9। अगर डिस्टिंक्ट में ले रहा हूं तो, बट इट इज नॉट ट्रू, ये तो सब डिस्टिंक्ट में ले रहा हूं, सारे आई अलग है, यस एक आई दूसरे आई से अलग है ऐसा समझ के, एक टी दूसरे टी से अलग है इस तरह से। ओके, वो हम से रह रहे हैं, सेम डिफरेंट है वो, ऐसा करके हम 9 फैक्टोरियल ले रहे हैं, बट द नंबर ऑफ internal permutations of 2i is 2 factorial and
number of permutations of the number of internal actually of 3t is 3 factorial which are same. यहाँ पे यस इनके अगर डिफरेंट मैं परम्यूटेशंस लूंगा, मैं इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स लूंगा, ठीक है, दैट मीन्स कोई आई से बिगिन होगा, कोई टी से, कोई ई से, यस, फिर अंदर अंदर भी वर्ड जो हमने देखा है अभी 2, 3 और 4 वर्ड्स वाले में, इस तरह से अलग अलग इसका अरेंजमेंट्स लेंगे। उसमें से एक अरेंजमेंट ये भी चीज होगी, अगर इसमें मैं आई ये और आई, इसको I1 बोलूंगा और इसको I2 बोलूंगा, ओके। अगर ये डिफरेंट है तो ये I1 I2 और यहाँ पे I2 I1 वो डिफरेंट वर्ड बनेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट का आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम आई लूंगा तो एक ही अरेंजमेंट है, एक ही परम्यूटेशन है, ओके। और उसी तरह से इसमें ही ये 3 टी को मैं डिफरेंट लूंगा, T1 T2 T3, तो यस इनके इंटरनल जो 3 परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन है, यस T1 T2 T3 यानी यस T1 T2 T3 T1 T3 T2 जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था आगे के एग्जांपल में ई को लेके, ओके। उस तरह से उसके जो 6 परम्यूटेशंस है, अगर ये डिस्टिंक्ट है तो वो अलग अरेंजमेंट है, लेकिन सेम है तो वो एक ही है। दैट मीन्स हर एक वर्ड में, हर एक परम्यूटेशन में, इंडिविजुअल परम्यूटेशंस में, इंडिविजुअल अरेंजमेंट में ये आई के इंटरनल परम्यूटेशंस दैट इज अ 2 फैक्टोरियल क्योंकि आई 2 है, और टी के इंटरनल परम्यूटेशन दैट इज 3 फैक्टोरियल, दीज आर सेम। तो यस ये सारे परम्यूटेशन, क्योंकि आई का सेम का डिफरेंट करूंगा, ये एक्सचेंज करूंगा तो अलग परम्यूटेशन हो जाएगा, फिर आई को ऐसे ही रख के टी के अंदर अंदर करूंगा तो वो भी 6, अगर ये डिफरेंट है तो वो 6 अलग अलग बनेंगे, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल अलग अलग बनेंगे। सो तो यहाँ पे इस तरह के दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल ये इसमें इंक्लूड है, ओके। हर एक में ये 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल आई के 2 फैक्टोरियल एंड टी 3 है तो उनके 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। तो यस वी कैन से देयरफॉर द परम्यूटेशंस ऑफ वर्ड इंस्टीट्यूट यस टोटल 9 है, तो यस उसके 9 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें आई 2 है, उनके इंटरनल 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन सेम है, डिवाइड बाय 3 एज वेल एज टी भी 3 सेम है, और उनके 6 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट्स दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स वो भी सेम है, तो 3 फैक्टोरियल ये रियल आंसर होगा। ये फिर आप इसको यस जो फैक्टोरियल का हमने सिंप्लीफिकेशन देखा है उस हिसाब से हम इसका आंसर ला देंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे अभी जस्ट एज इफ इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यस कोई एक ही ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो वो ऑब्जेक्ट जितने टाइम्स रिपीट होता है तो यस जितने सारे पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स दिए उनका पूरा फैक्टोरियल लेंगे, दैट इज दे आर डिस्टिंक्ट ऐसे समझ के उसका लेंगे, फिर डिवाइड बाय एक ऑब्जेक्ट अगर रिपीट हो रहा है 2 बार हो रहा है तो यस दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। वही अगर 4 बार आ रहा है तो टोटल नंबर फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आई और टी दोनों एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज आई 2 टाइम्स है और टी 3 टाइम्स हो रहा है, तो यस सबको डिस्टिंक्ट समझ के हम जो लिखेंगे डिवाइड बाय आई 2 टाइम्स डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे 3 होंगे तो कोई तीसरा नंबर इसके साथ डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ओके। सो ये चीज है। इसके ऊपर से अब हमें यस इसका जनरल स्टेटमेंट लिखना है, ओके ना, जो मैंने हेडिंग लिखा था, ओके, परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसका अब मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ओके। सो यस यहाँ पे
the permutations, yes, permutations and arrangement दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं. The permutations of n objects where p objects are of same kind and rest all are different is equals to n factorial upon p factorial. ये p is a number. ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट इतना p टाइम्स आ रहा है, ठीक है. p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड. ओके, जैसे 2 में t डबल ओ में o इज ऑफ सेम काइंड. दैट इज o नहीं, दैट इज o 2 टाइम्स आ रहा है. ओके, दैट इज o ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दैट इज 2 o है, वो इस तरह से हमें लेना है. इन जनरल ये एक का ही है. इन जनरल द permutations of n objects where p1 objects are of one kind, p2 objects are of second kind, dash dash dash, pk objects are of kth kind and remaining are distinct if any is equals to n factorial upon p1 factorial into p2 factorial, p3 factorial dash dash dash, pk factorial. Okay, ये आपका जनरल स्टेटमेंट. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया, 3 लेटर का वर्ड लिया, 4 लेटर का वर्ड लिया, उसके बाद 9 लेटर में हम जनरल वे में गए. ओके, उसमें ऊपर से क्योंकि दोनों ये 9 का अगर इन रियल करने जाएंगे तो यस हमारी बुक्स की बुक्स बढ़ जाएगी, बहुत सारे होंगे और उनका हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे. बट जो छोटे एग्जाम्पल से हमने जो कंसेप्ट डेवलप किया है, ओके, उसको जस्ट एज अ ब्रॉडली हमने बड़े में ट्रांसलेट किया है. उसके ऊपर से ये जनरल स्टेटमेंट लिखा. अगर ये स्टेटमेंट मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया होता तो यस यू मे नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट. बट आपने एग्जाम्पल देखे है, 3 इलस्ट्रेशन मैंने दिए और उसके ऊपर से जस्ट मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग नाइसली. ओके, एक्चुअली मेरा आज का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जस्ट जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो उनके अरेंजमेंट्स किस तरह से करना है. एक्सटेंशन ही है. आगे हम जो पढ़े हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जो कंसेप्ट था उसका एक्सटेंशन ही है, नई चीज और कुछ नहीं है. ओके, तो यस इस तरह का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी, किस तरह से ये इंप्लीमेंट होता है वो आपको पता चलेगा. ठीक है, सो जस्ट राइट नाउ. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है. फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद. जो लेटर्स यहाँ पे जिसमें जो अल्फाबेट्स यूज हुए उसका यूज इस्तेमाल करके यस इलाहाबाद का मुझे परम्यूटेशन फाइंड करना है. ओके, नाउ अब इस तरह के एग्जांपल अब जो जनरल तरीके से हम आ चुके हैं, परम्यूटेशंस के एग्जांपल अगर आपको सोल्व करने हैं तो जस्ट किस तरह से चीजें संभालनी है. पहले तो जो परम्यूटेशन जिसका हमें परम्यूटेशन फाइंड करनी है, जिसका अरेंजमेंट हमें फाइंड करने का हमें कहा गया है, वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है कि नहीं, सब डिफरेंट है या कोई रिपीट हो रहा है, वो चीज फर्स्ट देखना होता है. ओके, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स मुझे दी गई है उन सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करना है या उसमें से कुछ का इस्तेमाल करना है. ओके, अगेन उसमें से सारे का इस्तेमाल करना है, कुछ का इस्तेमाल करना है और विथ रिपीटेशन करना है कि विदाउट रिपीटेशन करना है. ओके, सो दैट मीन्स एक कोई लेटर में यूज करना तो वो वही लेटर में दूसरी जगह पे यूज कर सकता हूं कि नहीं,
ये चीजें। ओके, सो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से उससे कम r ऑब्जेक्ट्स मुझे अरेंज करने हैं या उसके परम्यूटेशंस फाइंड करने विदाउट रिपीटेशन है तो NPR स्ट्रेट वे फॉर्मूला। ओके, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से n सारे के सारे वर्ड्स मुझे इस्तेमाल करने हैं, उसके परम्यूटेशंस विदाउट मुझे रिपीटेशन फाइंड करना है तो NPN दैट इज n फैक्टोरियल। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मुझे दिए गए हैं उसमें से r मुझे इस्तेमाल करने हैं और विथ रिपीटेशन करना है तो उसके परम्यूटेशंस n रेज़ टू r। ओके, नाउ गिवन जो ऑब्जेक्ट्स है यस सब डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ मेरे पास सिमिलर आ रहा है या रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो जितनी ऑब्जेक्ट्स है उसको फर्स्ट एज इफ डिस्टिंक्ट है वो समझ के दैट इज NPN समझ के जस्ट उसके जो परम्यूटेशंस है वो फाइंड करने हैं, डिवाइड बाय जो ऑब्जेक्ट्स जितना टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो जितना टाइम रिपीट हो रहा है यस उस टोटल परम्यूटेशंस को डिस्टिंक्ट जो परम्यूटेशंस डिस्टिंक्ट लेटर समझ के जो परम्यूटेशन सीखेंगे उसको उस से जो डिफरेंट लेटर्स रिपीट हो रहे हैं या एक से ज्यादा जितने बार भी होते होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, यस यही है, और यहाँ पे आपका परम्यूटेशन का ये पूरा कंसेप्ट फिनिश हो जाता है। ठीक है, सो यस यहाँ पे फर्स्ट इसको एग्जाम्पल करना है, फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। फर्स्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स दिए वो ऑब्जेक्ट्स कितने दिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो वो मेरे पास 9। अब उसके बाद जो सारे जो लेटर्स है डिफरेंट है या कोई सेम है तो ये कुछ सेम है। ए कितना टाइम आ रहा है 1 2 3 4 यस यहाँ पे उसमें से ए 4 टाइम्स। ओके, और यस यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद एल 2 टाइम्स यस, उसके बाद एच बी डी नहीं एच बी डी डिस्टिंक्ट यस, ए ऑफ 4 काइंड सेम काइंड का है ए, वो 4 ऑब्जेक्ट है, एल 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है सेम काइंड के। ओके, और बाकी के जैसे यहाँ 4 + 2 6 7 8 9 यस, ये वेरीफाई कर देने का जो यहाँ पे आ रहा है। ओके, जिससे हम कोई लेटर मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। यस, टोटल 9 लेटर्स है, ए 4 टाइम्स आ रहा है और एल 2 टाइम्स आ रहा है, तो यस अब हमारे पास वेक्टर है दैट 4। यस, फिर आगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी वो सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे पास जस्ट फॉर्मूला आ गया है यस, n फैक्टोरियल अपन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल। यस, p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, और उस तरह से जस्ट जितने भी हो सके वो जितने भी आते हैं ओके वो आप ले सकते हो। ओके, सो देयरफॉर यस टोटल नंबर ऑफ permutations is equals to yes total number 9 डिस्टिंक्ट होते हैं उसमें से 9 का अरेंजमेंट करना रहेगा तो NPN दैट इज द 9 फैक्टोरियल वे डिवाइड बाय रिपीटेशंस। कोई ऑब्जेक्ट हो रहे हैं तो दैट मींस ए कितने टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 4 टाइम्स, L 2 टाइम्स तो यस इनटू 2 फैक्टर, बाकी डिस्टिंक्ट है उसका कुछ नहीं आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। यस, फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 9 को नीचे बड़ा कौन सा है 4, तो 9 को 4 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करो 9, और दूसरे का सिंपल जो होता है वही लिखेंगे 9 इंटू 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक करेंगे, नीचे का 4 फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे और इसको हम 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल खत्म हो गए, कट हो गए। यस, यहाँ पे 2 4s इनका मल्टीप्लीकेशन 210 840 इंटू 9 7560। Okay, so it is your answer. Just let me check my number 7560. Yeah, ठीक है, okay.
तो दीज आर द थिंग्स, ये इस तरह से आंसर। ओके, जो हमने बेसिक अभी चीजें पढ़ी है बस उसको अब इम्प्लीमेंट, और आपको यस ये डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो जस्ट ये चीज मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव आज का लेक्चर का जो था, तो अगर गिवन ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, सारे डिफरेंट नहीं है, तो उसके परम्यूटेशन फाइंड करना है किस तरह से, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मेरे को देना था। सो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा इस लेक्चर का यही था। यस, भले मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट होपफुली आपने ये अच्छे से समझा ही होगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मैंने आज एक्सप्लेनेशन दिया है वो अच्छे से कंसंट्रेशन से यस देखिएगा, पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम ये सारी चीजें जो मैंने सिचुएशन की है वो सब मिक्स होएगी, उसमें से हमें सॉर्ट आउट करना है कि यस कौन सा चीज कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, वो हमें जो समझना है वही मेन थिंग है। ओके, तो यस तब तक के लिए बाय बाय।